आपकी आपकी भी हेल्थ को खतरा है, आप जरा सावधानी बरतें। आपके साथ विजय हैं, वो भी बरतें, क्योंकि इनमें से तो कोई सावधान नहीं है, किसी ने मास्क पहना नहीं है। लेकिन इनसे पूछिए कांग्रेस पार्टी का क्या, ये तो कांग्रेस पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी हैं। उत्तर प्रदेश के चुनावी रणनीति में इनकी अहम भूमिका थी, तो क्या कांग्रेस से सब पलायन कर जाएंगे? कांग्रेस पार्टी का क्या होगा? प्रियंका वाड्रा का क्या होगा? देखिए, यही बड़ा सवाल है। कई कांग्रेस के पदाधिकारी भी इस बैठक में मौजूद थे और उन्होंने इमरान मसूद के साथ खड़े रहने की बात की। यहाँ इमरान मसूद के समर्थक हैं। सर, ये बताइए कि कांग्रेस वर्कर्स की ये मीटिंग थी, बहुत सारे कांग्रेस वर्कर्स हैं जो अब उनके साथ चले जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इमरान मसूद यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश का एक ऐसा ईमानदार लीडर है जो क्या नाम हर पब्लिक के साथ लगा हुआ है। गरीब अगर ईमानदार लीडर है तो चुनाव आयोग के साथ और लोगों के साथ बेईमानी क्यों कर रहे हैं? कोरोना के साथ सारे पदाधिकारी इमरान मसूद बिना मास्क के क्यों बात कर रहे हैं? मसूद साहब का अपना एक वर्चस्व है, एक अपना मकाम है। दूसरी एक बात ये है, मैं आपसे कह देना चाहता हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सीधी सीधी लड़ाई समाजवादी पार्टी की है और इसीलिए इमरान मसूद किसका साहब मास्क है कंधे पे ऐसे पड़ा है, ये देखिए, ये किसका मास्क है? इनका नहीं, मेरा मास्क है। हाँ, इसीलिए इमरान मसूद साहब ने अपने साथियों से एक मशवरा मीटिंग बुलाई है और सीधे सीधे हम लोग समर्थन करेंगे समाजवादी पार्टी को और कंधे से कंधा मिलाकर इमरान मसूद का साथ देंगे। ये तमाम कार्यकर्ता कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ वो हमेशा रहेंगे। अब इमरान मसूद के साथ वो खड़े हैं और अभी भी इमरान मसूद घर के अंदर मौजूद हैं और बाहर समर्थकों की भीड़ आप देख सकते हैं कि जी, उस भीड़ से थोड़ा दूर हो जाइए आप। अब मुझे आपके स्वास्थ्य की चिंता है, क्योंकि इमरान मसूद को तो बिल्कुल नहीं, आचार संहिता हो, चुनाव आयोग के निर्देश हो, उसकी तो चिंता नहीं लग रही है। ग्राउंड पर क्या कहा थोड़ी देर पहले समर्थकों के साथ सुन लीजिए। कितनों ने मास्क पहना वो भी गिन लीजिए। समाजवादी पार्टी में शमूलियत के लिए क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हैं? इस जिले की 7 विधानसभा हम लोगों को जिताकर भेजना है। इमरान का नाम ले दो। और हम लोग आज यहाँ निर्णय ले रहे हैं कि हम लोग उत्तर प्रदेश से इस फैसिस्टवादी सरकार को हटाने के लिए अखिलेश जी का समर्थन करने का काम जनता समाजवादी पार्टी में शमूलियत के लिए क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हैं? इस जिले की 7 विधानसभा हम लोगों को जिताकर भेजना है। तो सीधा सीधा ऐलान ये कि समाजवादी पार्टी में जुड़ेंगे, समाजवादी पार्टी का समर्थन करेंगे, अखिलेश यादव से फिर से मिलने की कोशिश करेंगे। इस बीच बताया जा रहा है कि थोड़े दिन पहले एक शादी में वो इमरान मसूद जो है वो अखिलेश यादव से मिले भी थे। समाजवादी पार्टी से जुड़ने का उन्होंने इच्छा जाहिर की थी। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ जावेद? अगर सहारनपुर से 7 विधानसभा सीटें जो है वो इमरान मसूद ये वादा चाहते हैं अपने समर्थकों से कि समाजवादी पार्टी को जिताएं, तो कांग्रेस पार्टी का क्या? देखिए, इमरान मसूद और उनका परिवार कांग्रेस के लिए एक बड़ा यहाँ पर एक आधार था, एक बेस था। लेकिन अब इमरान मसूद के समाजवादी पार्टी में जाने के बाद कांग्रेस पार्टी इस जिले में उसको भारी नुकसान हुआ है और ज़रूर कमी खलेगी। और यही उन्होंने इमरान मसूद ने एक और अहम बात की कि वो गठबंधन के लिए लगातार कोशिशें कर रहे थे, वो इसमें नाकाम हुए हैं, लिहाजा उन्होंने ये फैसला लिया है। जावेद, जरा कोशिश कीजिए अगर इमरान मसूद हमारे साथ यहाँ अखाड़ा में एक बार फिर लाइव जुड़ सके। आपने तो बात की है, लेकिन बीजेपी से राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ फोन पर हैं। मैं जरा उनसे बात करके वापस आपकी ओर रुख करता हूँ। राकेश त्रिपाठी जी, 7 विधानसभा सीटें इमरान मसूद अब समाजवादी पार्टी को जिताना चाहते हैं। 2014 से कांग्रेस के थे, कांग्रेस पार्टी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, जनरल सेक्रेटरी भी हैं। उत्तर प्रदेश में चुनावी रण की इनकी भूमिका अहम थी, प्रियंका वाड्रा की टीम में थे। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो डूबता हुआ जहाज है, इस बात को सब जानते हैं। कांग्रेस मुक्त भारत के अभियान को बहुत तेज गति से उत्तर प्रदेश से प्रियंका वाड्रा जी बढ़ा रही हैं, देश भर में राहुल जी बढ़ाते रहे हैं। इसलिए इमरान मसूद का कांग्रेस पार्टी छोड़ना कोई अचंभे में डालने वाली बात नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है
कि वो आज अपनी स्वाभाविक उस जगह पहुंच गए जहां उनको होना चाहिए था। क्योंकि इमरान मसूद जिस तरह से बोटी बोटी काटने वाले बयान के लिए जाने जाते रहे हैं, ऐसे में इमरान मसूद का आज वहां वापस पहुंच जाना जहां पर ये बोटी बोटी काटने की, मारने की, पीटने की, आतंक मचाने की बात होती है, लाल टोपी लगा करके डराने धमकाने की बात होती है, आज इमरान मसूद अपनी वापस निजी जगह पहुंच गए हैं। ये स्वाभाविक है। इमरान मसूद की वास्तविक जगह समाजवादी पार्टी रही है, लेकिन वो एक डूबते हुए जहाज डूबते हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी की नाव डूबी हुई है, समाजवादी पार्टी के साइकिल है वो। तो अभी राकेश जी एक बात बताइए, कांग्रेस पार्टी की नाव डूबी है कि समाजवादी पार्टी की नाव डूबी है? इमरान मसूद एक डूबती हुई नाव छोड़कर दूसरी डूबती हुई नाव पर क्यों छलांग मारेंगे? अब देखिए, ये इमरान मसूद की अपनी समझदारी है, उनको समझदारी रखनी चाहिए थी कि वो कम से कम अपनी राजनीति जिस तरह की कर रहे हैं उस राजनीति के लिए मुफीद जगह क्या हो सकती है। देखिए, इमरान मसूद जिस तरह की विभाजनकारी बातें करते रहे हैं, जिस तरह की उत्तेजक बातें करते रहे हैं, जिस तरह की भड़काऊ बातें करते रहे हैं, उनके लिए इसी प्रकार के दल ही मुफीद हो सकते हैं। वो समाजवादी पार्टी में रहे, कांग्रेस पार्टी में रहे, AIMIM में चले जाए, वो किसी भी राजनीतिक दल में जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता का दिल जीतने का काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बोटी बोटी करने वाले, टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग उत्तर प्रदेश की जनता इनको खारिज कर चुकी है। लेकिन ये सातों विधानसभाएं सपा को जिताने की बात कर रहे हैं। सहारनपुर के इलाके में अगर कांग्रेस के सारे वोट शिफ्ट हो रहे हैं और इमरान मसूद का पूरा बेस, सपोर्ट बेस अगर सपा के साथ लग जाता है, तो क्या ये भाजपा के लिए तक चिंता की बात होगी? क्योंकि पिछली बार मुझे याद है 1300 वोटों से हारे थे 2017 में, भले ही वो सहारनपुर से ना लड़े हों, लेकिन 1300 वोटों से हारे थे। नहीं, हम तो चुनौती देकर के कह रहे हैं कि वो खुद अपना चुनाव जीत करके दिखा दे, खुद विधायक होकर के दिखा दे। इमरान मसूद और उनकी जैसी जहनीत वाले ऐसे सारे लोग उत्तर प्रदेश में पराजित होंगे जो उत्तर प्रदेश को टुकड़े टुकड़ों में बांटना चाहते हैं, जो उत्तर प्रदेश में जाति या मजहबी वैमनस्यता फैलाना चाहते हैं, जो मजहबी ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, जो उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ जी का शासनकाल देखा है, जिस शासनकाल में कोई दंगा नहीं हुआ है, वरना किस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरनगर, उसके आसपास के जिले दंगों से ग्रसित रहा करते थे। हर 6 महीने में कहीं ना कहीं किसी न किसी जिले में कर्फ्यू हो जाता था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ये उत्तर प्रदेश भूला नहीं है अखिलेश यादव जी के शासनकाल को। तो इमरान मसूद अब समाजवादी पार्टी के साथ जाकर के अगर सोचते हैं कि साइकिल का पहिया घूम पाएगा, तो साइकिल का पहिया नहीं घूमेगा। साइकिल पंचर थी, पंचर है और पंचर ही रहेगी। मेरे साथ बने रहिए राकेश त्रिपाठी जी। सपा से हमारे साथ हुसैन साहब जुड़ रहे हैं। फखरुल जान साहब नमस्ते जी। नमस्कार। आप देखिए, इमरान मसूद ने ऐलान कर दिया है कि वो सपा जुड़ना चाहते हैं, कांग्रेस का पल्ला छोड़ रहे हैं, हाथ छोड़ के टोपी पहन रहे हैं। देखिए, चाहे इमरान मसूद साहब हो, उनका स्वागत है समाजवादी पार्टी के परिवार में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भी विधायक आज समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। राकेश त्रिपाठी जी को मैं सुन रहा था, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपके साथ अब आज ना किसान खड़ा है, ना नौजवान खड़ा है, ना महंगाई से परेशान जनता खड़ी हुई है। तो ये जो साइकिल का पहिया है जिसको आप पंचर सोच रहे हैं, उसने वो तो बहुत तेजी के साथ दौड़ रहा है। आपने देखा था कि किस तरीके से गाजीपुर से जो रथ यात्रा चली थी, लगातार अपार जन समर्थन था कि दूसरे दिन रात तक, सुबह दूसरे दिन रथ यात्रा चलती रही। तो भारतीय जनता पार्टी के अब दिन लग चुके हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लगातार दूसरे दलों से लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े मंत्री जिनको बहुत बड़ा कद है, अभी कुछ दिन रुकिए, 2 दिन रुकिए, अभी वो भी समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। आज मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन 2 दिन बाद आप हमसे फिर पूछिएगा, मैं उनका भी नाम बताऊंगा। पिछड़ों से आते हैं, वो भी आ रहे हैं, तब मैं राकेश त्रिपाठी जी से पूछूंगा कांग्रेस क्या कहना चाहते हैं। लेकिन आप ये तो मानेंगे कि 2000